हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के मिनिमम एवरेज बैलेंस के बारे में बात करने वाले हैं। और जो पंजाब नेशनल बैंक का जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक के कस्टमर पे भी एप्लीकेबल होगा। तो यदि आप ओरिएंटल बैंक या फिर यूनाइटेड बैंक के कस्टमर हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपको पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज होने के बाद में आपको कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसको जानने के लिए आप खुद से भी जान सकते हो। जैसे पीएनबी की वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेक्शन में जाना है, देन आपको डिपॉजिट सेक्शन में जाना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक आपका सेविंग फंड अकाउंट और दूसरा आपका करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग सेविंग फंड अकाउंट के बारे में जानते हैं। सेविंग फंड अकाउंट में जब आप क्लिक करोगे तो आपको कई सारे यहाँ पे सेविंग अकाउंट के स्कीम मिलेंगे, लेकिन जो पीएनबी का जो बाय डिफॉल्ट जो सेविंग अकाउंट है, जैसे आप पीएनबी में मुंह उठा के जाते हो कि मेरे को अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना है, तो आपका जो बैंक अकाउंट ओपन होता है वो पीएनबी उन्नति सेविंग फंड अकाउंट में ओपन होता है। मतलब ये पीएनबी का एक रेगुलर सेविंग अकाउंट है। तो जैसे आप ओबीसी के कस्टमर हो या फिर यूवीआई के कस्टमर हो, तो जब आपका अकाउंट माइग्रेट हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली आपका पीएनबी उन्नति सेविंग फंड अकाउंट में आपका माइग्रेट हुआ होगा। इसके अलावा यदि आप किसी अन्य जैसे स्कीम में यदि आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आपको अलग से बताना होता है ब्रांच में जाके कि हमको इस स्कीम में ओपन कराना है। तो उस स्कीम के बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीएनबी उन्नति सेविंग फंड अकाउंट में आपको कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। मतलब पीएनबी में आपको कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो पीएनबी उन्नति सेविंग फंड अकाउंट में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पेनल्टी चार्ज नहीं दिया गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए अलग से यहाँ पे टेबल बना के रखा हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि पीएनबी में आपको कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। तो मिनिमम एवरेज बैलेंस जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मैं यहाँ पे मिनिमम एवरेज बैलेंस कह रहा हूँ तो कई बैंकों में रहता है मंथली एवरेज बैलेंस, तो लेकिन यहाँ पे है आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। मतलब आपको 3 महीने में एक बार आपका पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। तो यदि आप रूरल एरिया में हो, मतलब ग्रामीण इलाके में हो, तो आपको 500 रुपए का क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना है। और जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराते हो, जैसे नया बैंक अकाउंट यदि आप ओपन कराओगे रूरल एरिया में, तो आपको 500 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा। और जैसे आपका 500 रुपए से यदि कम आपका अमाउंट होता है तो आपको 3 महीने में 50 रुपए आपको पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। और यदि आपका अमाउंट 250 रुपए से कम होता है तो आपको 100 रुपए का पेनल्टी चार्ज आपको पर क्वार्टर देना पड़ेगा। देन आप यदि थोड़ा बड़े शहर में रहते हो, सेमी अर्बन इलाके में रहते हो, तो आपको 1000 रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। और आप यदि ओपन कराते हो सेमी अर्बन इलाके में तो आपको 1000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा। और यदि आपका अमाउंट 1000 रुपए से कम होता है तो आपको 100 रुपए का पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। और यदि आपका अमाउंट 500 रुपए से कम होता है तो आपको 150 रुपए का यहाँ पे पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। देन यदि आप अर्बन इलाके में रहते हो, मतलब थोड़े बड़े शहर में रहते हो, तो वहां पे आपको 2000 रुपए का क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और यदि आप नया अकाउंट ओपन कराते हो तो वहां पे 2000 रुपए आपको इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा। और यदि आपका डिपॉजिट 2000 रुपए से कम होता है तो आपको 150 रुपए का पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। और यदि आपका अकाउंट बैलेंस 1000 रुपए से कम होता है तो आपको 250 रुपए का पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। और उसी तरीके से यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हो जैसे, तो वहां पे भी आपको 2000 रुपए का आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और यदि आप नया बैंक अकाउंट ओपन कराते हो तो 2000 रुपए का आपको इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा। और यदि आपका 2000 रुपए से कम होता है आपका बैंक अकाउंट में बैलेंस तो आपको 150 रुपए का पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। और यदि आपका 1000 रुपए से कम होता है आपका अकाउंट बैलेंस तो आपको 250 रुपए का पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। तो अर्बन और मेट्रो सिटी का, मतलब बड़े शहर और थोड़े और बड़े शहर, मेट्रो सिटी का सेम है, लेकिन छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों का थोड़ा सा कम है यहाँ पे। तो ये है पंजाब नेशनल बैंक का क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। यदि आपका पीएनबी में अकाउंट है तो आपको इस अमाउंट को मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा और सेविंग अकाउंट में और क्या क्या स्कीम है, वहां पे आपको किस तरीके का चार्ज आपको लगाया जाएगा। तो पीएनबी के रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट से हट के यदि हम अदर सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कई सारे स्कीम दी गई हुई हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पीएनबी प्रथम सेविंग अकाउंट। इस पे मैं जब आपको क्लिक करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए का यहाँ पे मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट है उससे काफी आपको बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपको अपग्रेड कराना है तो अपग्रेड भी करा सकते हैं। मैं यहाँ पे डीप में नहीं बताऊंगा, इसके लिए अलग वीडियो लगेगा तो वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा करंट अकाउंट के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं कि पीएनबी माई बीज करंट अकाउंट एक जनरल करंट अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम एवरेज बैलेंस या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। इसके लिए आपको ब्रांच से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको ब्रांच में आपको करंट अकाउंट के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पे वेबसाइट में कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई हुई है। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी तरीके की और अधिक वीडियो मिलते रहेंगी और साथ में आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।